नमस्कार साथियों। आज जब मैं मेरे YouTube चैनल नटवरलाल वाहिती के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। मैं भी इस अवसर पर अपने सभी दर्शकों को इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और मैं नटवरलाल वाहिती राजस्थान किशनगढ़ से एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल नटवरलाल वाहिती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आभारी हूँ आप सभी का। मैं आभारी हूँ उन सभी का जिन्होंने मेरे YouTube चैनल नटवरलाल वाहिती को सब्सक्राइब किया और आज ये परिवार 1 की संख्या से जो चालू हुआ था 100 की संख्या को पार कर चुका है। YouTube की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी चैनल के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है, मगर मैं 100 की संख्या क्रॉस करने पर भी बहुत अधिक खुश हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कभी मैं 100 की संख्या को पार कर पाऊँगा। तो मैं एक बार पुनः आपके स्नेह के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और जो मेरे चैनल पर 900 सब्सक्राइबर्स की कमी है उसे पूरे करने में आपकी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। अब मैं आता हूँ आज के मूल विषय पर, जो मैंने राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त की कविता से उठाया है। उनकी एक कविता है जो हमने बचपन में हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ी भी थी, और मुझे लगता है जब उन्होंने ये कविता बनाई थी तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, जब हमने पढ़ी तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, और आज उम्र के 74वें पड़ाव पर मुझे लगता है ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कविता का शीर्षक है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना तुम नाम करो। बहुत ही अधिक प्रेरणा इस कविता को सुनने से मिलती है। पूरी कविता तो बहुत लंबी है, मैंने इसमें से कुछ चुनिंदा अंश उठाए हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो समय की सीमा होती है। हमें या मुझे विशेष रूप से ये लगता है कि वीडियो की लंबाई 7-8 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि ये कविता आपने पढ़ी नहीं हो, आपने सुनी नहीं हो, आप या इस कविता के बारे में जानते नहीं हो, मगर एक कहावत है कि लोहे के जंग लगता है। तो समय के अंतराल के साथ हम इस बात को भूल जाते हैं कि कभी हमने ये कविता पढ़ी थी। तो समय समय पर मुझे लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस कविता को हम बार बार सुनें, उससे प्रेरणा लें, उससे उत्साहित हों। तो जैसा मैंने बताया, कविता का शीर्षक है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ नाम करो। कविता में पंक्तियाँ जिस तरह लिखी गई है उसमें है, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। तो कवि ने पहली पंक्ति में संदेश दिया है कि इंसान को कभी भी निराशा अपने पास फटकने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि निराशा ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो जब हम इन पंक्तियों को सुनते हैं और थोड़ी बहुत भी यदि निराशा होती है तो ये पंक्तियाँ एक नई ऊर्जा हमें प्रदान करती है और हमें निराशा के अंधकार से निकालने का एक उपक्रम करती है। तो पहली पंक्ति में जो मैथिली शरण जी गुप्त ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। अगली पंक्ति में कहते हैं वह कविवर, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यानी हमें हमारी ज़िंदगी का एक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा ये कविता हमें देती है।
कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें पाने के लिए तन मन धन से प्रयास करने चाहिए। कभी भी अपने आप में ये विचार न आने दें कि ये काम मैं नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊँगा। अगली पंक्ति में कविवर कहते हैं, पथ आप प्रशस्त करो अपना। यानी स्पष्ट संकेत है कि जीवन की इस राह में बढ़ने के लिए हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, अपना रास्ता खुद चुनना होगा। तो किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ना है। कविवर का यह संदेश सदैव ही मुझे प्रासंगिक लगता है। पंक्तियाँ बहुत है, कविता बहुत लंबी है, पर मैंने जैसा कि आपको पहले बताया केवल कुछ पंक्तियाँ उठाई है इसमें से। और एक पंक्ति में कविवर कहते हैं, मरणोत्तर गुंजत गान रहे। यानी जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आपका गुणगान हो, आपके कार्यों की चर्चा हो और आपके जीवन के बाद भी लोग आपको याद करें, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरो। तो इस तरह इस पंक्ति से भी हमें जो प्रेरणा मिलती है वो बहुत ही प्रासंगिक है। एक पंक्ति में कविवर कहते हैं, समझो दिक निष्क्रिय जीवन को। यानी कविवर कहते हैं कि इंसान को सदैव कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। ही शुड बी क्रिएटिव वन। और यदि वो क्रिएटिव नहीं है तो अपने आप के जीवन को धन्य नहीं समझे, क्योंकि जीवन तभी धन्य होगा जब इंसान कुछ न कुछ करता रहेगा। अब करता रहने की कई परिभाषाएं हैं। जीवन की इस यात्रा में सदैव आदमी एक ही कर्म करता रहे ये आवश्यक नहीं है। कभी जीविकोपार्जन के लिए व्यापार व्यवसाय, नौकरी, पेशा, और एक उम्र के बाद आदमी यह न सोचे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो समाज के लिए कुछ कर सकता है, किसी संस्था के लिए कुछ कर सकता है, किसी भी तरह से समाज को अपना एक योगदान दे सकता है, भक्ति भाव में अपने आप को लगाकर और अपना जीवन सुधार सकता है। तो कुछ न कुछ आदमी को करते रहना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। यानी इंसान खाली नहीं रहे, हरदम कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करता रहे। यही कविवर का इस लाइन के जरिए कि समझो दिक जीवन को, समझो दिक निष्क्रिय जीवन को, कुछ काम करो। मैं वीडियो का अंत करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मेक बेस्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का श्रेष्ठतम उपयोग करो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में विश्वास किया जाता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। यही प्रेरणा हमें मैथिली शरण जी गुप्त से मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। और जैसा कि मैंने कहा, 900 सब्सक्राइबर अभी मुझे और चाहिए। पिछले 2-3 वीडियो से व्यूज़ बहुत अधिक आ रहे हैं, उनसे भी मैं बड़ा उत्साहित हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग निरंतर मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय भारत। 15 अगस्त की एक बार पुनः शुभकामनाएं।